नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का सारांश। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 5 सालों से नेक्सस जीएस लगातार प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन के जस्ट पहले आपका एक साल के करंट अफेयर्स का सारांश प्रोवाइड कराती है आप लोगों को। और दो तरीके से नेक्सस जीएस की तरफ से जो 1 ईयर करंट स्पेशल बनाया जाता है। एक बनाया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। और दूसरा जो होता है वो तांडव नाम से होता है। तांडव जो है वो भी 1 ईयर करंट स्पेशल होता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि तांडव जो है वो नेक्सस जीएस के नोट्स से डायरेक्टली बनाया जाता है, और जो आपका बोल सकते हैं कि 1 ईयर करंट स्पेशल होता है तो मार्केट में जितनी भी किताबें हैं उनका एक निचोड़ होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स के सारांश के वीडियो में। क्या क्या है इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण। जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है वो 24 अक्टूबर को है। 24 अक्टूबर 2021 को ये परीक्षा प्रस्तावित है और होपफुली इस वीडियो से आप सभी लाभान्वित होंगे। जब परीक्षा कंप्लीट होगी तब आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए और करंट अफेयर्स की कितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी जो कि हमारा एकदम सही रहा। तो ये वीडियो जो है लिमिटेड होगा। जैसे नेक्सस जीएस की तरफ से बताया जाता है हर एक बार कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो लिमिटेड होंगी, सॉलिड होंगी और वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। चलिए संक्षिप्तता के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से। तो 7 जून को मनाया जाता है। पहली बार 2019 में मनाया गया था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 रिलीज किया गया, जिसमें गुजरात नंबर 1 पे था, केरल नंबर 2 पे था, तमिलनाडु 3 नंबर पे था। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो उत्तर प्रदेश के स्थान के बारे में है। तो 5वां स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के बारे में। तो अभी 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो कि चरण 2 है उसके अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया। तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों को लिया गया है। बांके बिहारी मंदिर जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में है, इसके अलावा आगरा का किला मंदिर जो कि आगरा में है, और आगरा है आपका उत्तर प्रदेश में। एक बहुत फेमस चीज़ के लिए जाना जाता है, इसके बारे में संभवतः सभी को पता होगा। मिर्ज़ा गालिब साहब के जन्मस्थान के बारे में भी पता होगा। फिलहाल मैं पहले बात कर रहा था ताजमहल के बारे में। नेक्स्ट है सुजलाम अभियान के बारे में बात करिए। ये कब स्टार्ट किया गया ये पूछा जा सकता है। तो सुजलाम अभियान जो है 25 अगस्त 2021 का है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान शुभारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और क्या है जो इस परीक्षा के लिए उपयोगी है और हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कार्बी के बारे में बात करें, कार्बी आंगलोंग के बारे में। एग्जैक्टली ये समझौता है किस चीज़ का। तो कार्बी आंगलोंग मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा वृहद जनजातीय तथा आदिवासी समूहों यथा कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा आदि का एक मिलन बिंदु है। तो बोला जा सकता है कि कार्बी के बारे में क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सिक्किम की राज्य मछली के बारे में बात करें तो सितंबर 2021 में एक अधिसूचना रिलीज हुई और उसके माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर को, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, इसको राज्य मछली के रूप में घोषित किया। तो सिक्किम की है इस वजह से महत्वपूर्ण है। कैटली, कैटली, ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार 2020 के बारे में बात करें तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है अमृत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी और उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। पूछा जा सकता है भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार 2020 में राज्यों की कैटेगरी में फर्स्ट कौन है, तो उत्तर प्रदेश है इसमें, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क के बारे में बात करें तो आपको याद होगा देश में 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में बात करें तो रिसेंट टाइम में 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। और अभी रिसेंट में एक एक्टिविटी हुई है 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया है, और ये शुभारंभ किया है महोबा जिले से, और ये ऑनलाइन आपका स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, शून्य अभियान के बारे में बात करें तो शून्य अभियान एग्जैक्टली क्या है, यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की एक पहल है शून्य अभियान। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। फिलहाल लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कहाँ हुई है तो लद्दाख में हुई है, जुलाई 2021 की बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट हिमांक के बारे में पूछा जा सकता है। लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांक को सीमा सड़क संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी के बारे में बात करें तो 31 अगस्त 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिम तेंदुओं को राज्य पशु जबकि काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में आईयूसीएन रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सारस को संकटापन्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो आईयूसीएन की रिपोर्ट के बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इन्वायरमेंट के सेक्शन में आपका ये हमेशा अपडेट होता रहता है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े सौर पार्क के बारे में बात करें तो गुजरात स्थित कच्छ के रण में एक सौर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। ये भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता करीब 4750 MW होगी। तो हाल ही में एनटीपीसी ने विशाखापत्तनम स्थित सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। तो सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा अगर पूछा जाए सौर पार्क के बारे में तो कहाँ पे हुआ है तो गुजरात स्थित कच्छ के रण में हुआ है, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क। नेक्स्ट पॉइंट है, और क्या चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अभी रिसेंट टाइम में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, तो अभी जहाँ जहाँ पे हुआ है उसके बारे में बात करें अगर हम लोग तो पश्चिम बंगाल उसमें टॉप पे आ जाता है, करीब 292 विधानसभा सीटें थी और 294 सीट्स में से करीब 213 सीटें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं। और कितनी जीती हैं, 213 सीटें जीती हैं। और फिलहाल ममता बनर्जी जो हैं पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं। तो राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में करीब 6 अप्रैल को ये आपका ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं तमिलनाडु सीट पे, करीब 234 विधानसभा सीटें थी और उसमें से 133 सीटें जो हैं डीएमके ने जीती हैं, 66 सीटें जो जीती हैं एआईडीएमके ने जीती हैं। केरल विधानसभा का चुनाव जो था ये भी महत्वपूर्ण था थोड़ा सा, तो इसके बारे में बात करें तो 140 विधानसभा सीटें थी और 99 सीटों के साथ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ जो है उसने कामयाबी पाई थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अंबोली के बारे में बात करें तो मार्च 2021 की बात है, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट स्थित अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट है, सुजल के बारे में बात करें तो जुलाई 2021 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन को लॉन्च किया। तो पूछा जा सकता है कौन सी डेट को लॉन्च किया है, तो इसी के साथ पुरी जो है भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल हो सकेगा, प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और पूछी जा सकती हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात करें तो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मतलब 15 अगस्त 2022 के 75वें सप्ताह
पूर्व करीब 12 मार्च 2021 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, वहाँ से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया और ये आपका 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा लगातार। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और बोला जा सकता है कि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात करें तो 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। डेट आपसे पूछी जा सकती है कौन सी डेट को स्टार्ट किया गया, तो 15 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में रामायण क्रूज सेवा के बारे में बात करें तो सरयू नदी पर पहली लग्जरी रामायण क्रूज सेवा स्टार्ट की जा रही है और ये आपका अयोध्या में स्टार्ट की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सभी लोगों को पता होगा कि राम मंदिर कहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट है पंजाब के नए मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ राज्यपाल के बारे में जरूर पूछा जा सकता है कि वहाँ पे इस टाइम पे करंट में राज्यपाल कौन है। तो बनवारी लाल पुरोहित साहब वहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो अभी रिसेंट टाइम में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में गुरमीत सिंह आए हैं, पहले बेबी रानी मौर्य थे। तो पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित आए हैं, तमिलनाडु में RN रवि आए हैं, नागालैंड में जगदीश मुखी आए हैं और ये भी सितंबर 2021 में अपडेट हुआ है। ये जो क्लास है ये बोला जा सकता है जो करंट अफेयर्स है ये 7 अक्टूबर 2021 तक का डाटा इसमें ऐड किया गया है और 7 अक्टूबर 2021 तक में जितनी भी चीज़ें पिछले एक वर्ष में हुई हैं सारी की सारी चीज़ें इसमें समाहित कर दी गई हैं। नेक्स्ट है मिशन शक्ति के बारे में बात करें तो 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से बलरामपुर जनपद के देवीपाटन शक्ति पीठ से मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। तो कब स्टार्ट किया गया है मिशन शक्ति? 17 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया गया और बलरामपुर से स्टार्ट किया गया। सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है और ये आपका 31 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जोजिला टनल के बारे में हम लोग बात करें, करीब 14.15 किलोमीटर मतलब 14.15 किलोमीटर लंबा है यह टनल और यह श्रीनगर को ट्रांस और कारगिल से होते हुए लेह से जोड़ेगा। एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी टनल होने वाली है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में। जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 के बारे में बात करें, 2020 के बारे में, तो संविधान के आर्टिकल 347 के विशेष उपबंध के अनुसार संसद किसी राज्य में वहाँ के जनसंख्या के अपर्याप्त भाग की मांग को देखते हुए किसी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए विधेयक पारित कर सकती है। तो आर्टिकल 347 आपके एग्जामिनेशन में पॉलिटी के सेक्शन में अपडेट हो सकता है। होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हमेशा जो आपको जीएस पढ़ना है वो करंट ओरिएंटेड पढ़ना है एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मयोगी के बारे में बात करें, 27 अगस्त 2021 की बात है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक सेवकों के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन किया और पूछा जा सकता है कि कब उद्घाटन हुआ है और किस लिए है। तो अगस्त 2021 में हुआ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक सेवकों के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन किया है। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट संशोधन नियम 2021 के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट अधिनियम जो है 2003 में संशोधन करने के लिए पेटेंट अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया। तो ये अभी रिसेंट में लागू हुआ है, 21 सितंबर 2021 से लागू हो गया है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में पेटेंट संशोधन नियम के बारे में कब से लागू हुआ है, तो 21 सितंबर 2021 से ये लागू हुआ है। पॉलिटी के सेक्शन में एक क्वेश्चन और अपडेट हो सकता है, 105वें नंबर का संविधान संशोधन। तो अभी हाल ही में आपका 105वें नंबर का संविधान संशोधन अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करने से है। तो अभी ये 19 अगस्त 2021 को अपडेट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में आपका जो बोल सकते हैं आदेश अधिनियम 2021 के बारे में बात करें अनुसूचित जातियों से रिलेटेड, तो अनुसूचित वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की दृष्टांत जो सूची है उसमें 18 समुदाय हैं। डायरेक्टली आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन अबोर के बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो अधिनियम जो है अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोर को हटाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इससे एग्जैक्टली अबोर कहाँ की जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना साहब द्वारा गुजरात हाईकोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ यह नियम रिलीज किया है। तो इसके साथ यह हाईकोर्ट अपने स्वयं के लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। तो गुजरात हाईकोर्ट ऐसा पहला देश बन गया है, ऐसा पहला हाईकोर्ट बन गया है जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है लगातार। नेक्स्ट पॉइंट है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बारे में बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजन हुआ और न्यू दिल्ली में हुआ है। और ऐसे अन्य देशों के बारे में हम लोग बात करें तो अमेरिका और जापान इसमें आता है। भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है। तो इसके पहले जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका और जापान भी ऐसे और भी देश बन चुके हैं। नेक्स्ट है जलवायु कार्यवाही और वित्तीय गतिशीलता संवाद के बारे में बात करें तो CAFMD 13 सितंबर 2021 की बात है। भारत और अमेरिका ने जलवायु कार्यवाही वित्तीय गतिशीलता संवाद को लॉन्च किया है। कौन सी डेट को लॉन्च किया है? 13 सितंबर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अभी हाल ही में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का उद्घाटन किया गया। तो कौन से कहाँ पे वर्ष का उद्घाटन किया गया? तो भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। तो वर्ष 2021 को हरित ग्रह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में पूछा जा सकता है तो अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के उपरांत भारत ने अगस्त 2021 में काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए एक जटिल मिशन की शुरुआत की और इसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन देवी शक्ति एग्जैक्टली है क्या, तो अफगानिस्तान से जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति जो है चलाया गया था। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में जो बोल सकते हैं कि कौन रिलीज़ करता है, इसके बारे में अगर पूछा जाए, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। तो करीब 14 नंबर का संस्करण था और 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक का जो केंद्रीय विषय था वो आपका कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना था। तो ये आपका पूछा जा सकता है। लगातार 11वें वर्ष में स्विट्ज़रलैंड जो है इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है हाँ भारत के बारे में बात करें तो भारत जो है इसमें 46 रैंक पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत जो है वो 46 नंबर पर है। पहले जो था वो आपका 48 पे था 2020 में। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के बारे में बात करें तो टॉप पे जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है और भारत की तरफ से जो है भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब IISc जो कि कर्नाटका राज्य में है वो 301 नंबर पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो भारत की रैंक जो है 122वें नंबर पर भारत आता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत की रैंक जो है 135 है, 135वें स्थान पर भारत आता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत जो है लगातार 2019 से 43 स्थान पर बना हुआ है, एक ही जगह पे लगातार बना हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 भारत की स्थिति बहुत डामाडोल है। भारत की जो रैंक है 142 है, 142वें स्थान पर भारत है। 2020 में भी 142वें स्थान पर ही रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में बात करें तो इसमें भारत की रैंक जो है वो 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक के बारे में बात करें तो
भारत जो है 86 नंबर पर इसमें आता है, 86, सॉरी, हाँ, 86 नंबर पर भारत इसमें आता है। ये भी आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो भारत की जो रैंक है 121 है। तो 121 पे भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत की रैंक जो है वो आपका 86 है, 86वें स्थान पर है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में बात करें तो ये भी आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, जर्मन स्थित जो पर्यावरण और शोध संगठन है जर्मन वॉच, इसके द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जो है वो रिलीज़ किया गया। और GCRI 2021 में सर्वाधिक जो प्रभावित देश हैं उसमें मोजाम्बिक जो है वो टॉप पर बना हुआ है लगातार। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के बारे में बात करें तो इस साल का तो अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। 2020 में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो भारत की जो रैंक है वो आपका 10th नंबर पे है, भारत 10वें स्थान पर भारत स्थित है। नेक्स्ट है, एंडोरा के बारे में बात करें तो IMF का 190 नंबर का सदस्य बना है, 190वां नंबर का सदस्य बना है। इसके पहले नौरू जो है वो IMF का 189 नंबर का सदस्य बना था, 2016 की बात है तब बना था, और अभी रिसेंट में आपका ये बना है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। 21वें नंबर के SCO शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो 21वें नंबर का SCO शिखर सम्मेलन दुशांबे तजाकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। वर्तमान में SCO के करीब 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं, भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, 13th नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो यह तीसरा अवसर है, 2012-2016 के बाद यह तीसरा अवसर है जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत द्वारा की गई, और साथ ही यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 13th नंबर का कहाँ पे हुआ, ये आपका भारत में आयोजित हुआ। इसके पहले भारत में 2 बार और आयोजित हो चुका है, 2012 और 2016 में, ये पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 47th नंबर का G7 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो यूके की अध्यक्षता में कार्बिस बे कॉर्नवॉल में 47th नंबर का G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन, इसके बारे में बात करें तो क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ, और अभी 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन DC अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिन ट्रूडो के बारे में बात करें तो जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता और दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए, और इस चुनाव में कुल 17 सीटें जो है भारतवंशियों ने जीते। ये कनाडा का संघीय चुनाव था 2021 वाला, अभी सितंबर 2021 में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, उसके बारे में बात करें तो अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 8वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया है। तो ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुए, कौन जीता, इसके बारे में पूछा जा सकता है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो काजा कल्लास, इन्होंने बाल्टिक राष्ट्र एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। क्या नाम है, काजा कल्लास। वैसे नाम तो बड़ा जबरदस्त किस्म का है, बोला जा सकता है। नेक्स्ट है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो 59वें नंबर के 59th नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने करीब 306 इलेक्टोरल वोट के साथ जीत लिया, और सबसे उम्रदराज और करीब 46 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन ने सफलता प्राप्त की,
और शपथ ग्रहण किया। तो जो बाइडन वर्ष 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। नवंबर 2020 में संपन्न जो चुनाव हुआ था उसमें कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली एशियाई मूल की उपराष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में भारत जो है बहुत आगे निकल गया है। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप इसने बनाया है। 30 अगस्त 2021 को IIT रुड़की तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब NDMA द्वारा ये कारनामा किया गया, ये ऐप बनाया गया जिसमें प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करेगा ये ऐप। तो नेक्स्ट पॉइंट है हैती के बारे में बात करें। हैती क्या है एग्जैक्टली है, तो हैती के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 14 अगस्त 2021 को हैती में रिएक्टर स्केल पर करीब 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। पूछा जा सकता है कि हैती में हाल ही में भूकंप आया था उसके बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है फुकुतोकु ओकानोबू ज्वालामुखी। ये पूछा जा सकता है एग्जैक्टली आया कहाँ पे है और एग्जैक्टली है क्या ये। तो फुकुतोकु ओकानोबू ज्वालामुखी है जो कि जापान में आया। इस ज्वालामुखी के नाम के बारे में ज्योग्राफी के पोर्शन में अपडेट हो सकता है, ज्योग्राफी के पोर्शन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट मेरापी के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ज्वालामुखी है माउंट मेरापी, और इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ये। नेक्स्ट है पावलोग के बारे में बात करें तो पावलोग जो है ज्वालामुखी 1980 की बाद से अलास्का के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तुर्की में सी स्नॉट के प्रकोप के बारे में बात करें तो काला सागर के एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमरा सागर में सी स्नॉट का प्रकोप देखा गया है। कुछ और हम लोग बात करें, रिसेंट टाइम में इडाई आया है जो कि मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी में है। तो नेक्स्ट है डोरियन के बारे में पूछा जा सकता है, बहामास में आया था सितंबर 2019 में। इसके अलावा हगिबिस आया था जापान में। मारिया पूछा जा सकता है, प्यूर्टो में आया था। सैंडी जो है हैती में आया था। तो बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफून जो आपका बोल सकते हैं साइक्लोन है और एक तरफ देश है उसको मिलान करिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है उसमें आपके पूछे जाते हैं मिलान करने में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है माउंट सिनाबांग के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में अवस्थित इस ज्वालामुखी पर्वत में 6 मई 2021 को विस्फोट हुआ है। और ये पूछा जा सकता है ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है। माउंट सिनाबांग जो है ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। तौकते के बारे में बात करें तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान तौकते आया है जिसका लैंडफॉल क्षेत्र गुजरात रहा। नेक्स्ट पॉइंट है यास के बारे में बात करें तो मई 2021 में तौकते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट तथा बांग्लादेश के दक्षिण में यास तूफान आया है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत के बारे में बात करें तो सेमरू ज्वालामुखी पूछा जा सकता है ये कहाँ पे आता है, तो सेमरू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में आता है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, मिलान करने में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किलुउआ ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो अमेरिका के हवाई राज्य के हवाई द्वीप में स्थित है और ये आपका ज्योग्राफी के पोर्शन में अपडेट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। बजट 2021-22 के बारे में बात करें तो कुल 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट इस साल प्रस्तुत किया गया है माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हाँ, वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि को करीब 500 करोड़ से बढ़ाकर करीब 30,000 करोड़ रुपए किया गया है। अब हम लोग कुछ उत्तर प्रदेश विशेष के बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना, इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल बोल सकते हैं कि 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो कि विगत जो आपका बजट अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः 7.29 तथा 32.68% अधिक है। इंपॉर्टेंट ये था कि बजट इतिहास उत्तर प्रदेश सरकार के बजट इतिहास का यह पहला पूर्ण डिजिटल बजट था तथा वर्तमान सरकार का 5वां पूर्ण
बजट बोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। नेक्स्ट है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा के बारे में बात करें तो ये अयोध्या में होगा, ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है, तो इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। कौन कौन से हैं? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर। वर्तमान में कौन सा है? लखनऊ, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में है। कुशीनगर के आने के बाद आपका 4 हो चुके हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है दूध उत्पादन के बारे में बात करें तो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक जो है भारत जो है सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के बारे में बात करें तो राज्य में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों और कलाकारों हेतु जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित ना हो सके तो प्रत्येक वर्ष 5 अधिकतम व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है सम्मानित व्यक्ति को करीब 11 लाख रुपए की सम्मान राशि जो है प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अभी रिसेंट टाइम में जिसने भी देखिए अपने आप को अपडेट किया होगा उसको ये बहुत बहुत अच्छे से पता होगी, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना लेखा वर्ष चेंज किया है, अप्रैल से मार्च कर दिया है, जबकि पहले जो था वो जुलाई से जून था। तो ये कब किया गया है? अभी रिसेंट टाइम में किया गया है। होपफुली आपके एग्जामिनेशन में भी डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो करंट ओरिएंटेड होती हैं, जिनका कहीं ना कहीं संबंध करंट अफेयर से होता है, वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ नगर निगम बॉन्ड्स जो है बीएससी में सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो लखनऊ निगम द्वारा जारी किए गए 200 करोड़ रुपए मूल्य वाले नगर निगम बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिसंबर 2020 में सूचीबद्ध कर दिया है। नेक्स्ट है गेहूं के बोल सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। तो 1975 था 2021-22 में, 2022-23 में 2015 हो चुका है और करीब 40 की शुद्ध वृद्धि हुई है। चना के बारे में बात करें तो 5230 हो चुकी है विपणन वर्ष 2022-23 के लिए एमएसपी। रेपिसीड और सरसों के बारे में बात करें तो 5050 है, पूछा जा सकता है। और क्या जो है जो पूछा जा सकता है धान के बारे में पूछा जाता है तो 1940 इसका हो चुका है। बाजरा जो है 2768 का हो चुका है, सॉरी 2250 का हो चुका है। सोयाबीन पूछा जाता है तो 3950 का हो चुका है। कस्तूरी कॉटन के बारे में बात करें तो विश्व व्यापार में भारतीय प्रीमियम प्रमुख जो है कपास अब कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। तो कस्तूरी कॉटन जो है भारतीय कपास का नया ब्रांड बोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिरा रा खोंग या फिर हैती मिर्च के बारे में बात करें तो राजा मिर्च है जिसे स्थानीय भाषा में उमोरोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टामेंग लोंग के बारे में बात करें तो टामेंग लोंग जिले को मणिपुर का ऑरेंज ऑफ बाउल कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। कांडला के बारे में बात करें तो कांडला जो है देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बन गया है। तो कांडला जो है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें तो वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है ये। नेक्स्ट है यूरो ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात करें तो सितंबर 2021 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा करीब 300 मिलियन यूरो को 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया। तो भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है ये। नेक्स्ट पॉइंट है बिटकॉइन के बारे में बात करें तो अल सल्वाडोर इसमें चर्चा में आया, इसने इसको लीगल टेंडर के रूप में बोल दिया है, वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, आभासी मुद्रा है। अल सल्वाडोर में वॉलेट को चिवो कहा जाता है, इसका स्थानीय भाषा जो है वो कूल के नाम से आता है। वैसे चिवो के बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता। इस पर एक वार्षिक रिपोर्ट आई है और बोल सकते हैं
कि ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की रैंक जो है 108 है और 108वें नंबर पर भारत इसमें आता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपका अंकटाड द्वारा रिलीज़ किया जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण ये गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसमें जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में बात करें तो WGI 2021 में ब्रिक्स देशों में केवल भारत का 14वां स्थान ही शीर्ष 10 देश में शामिल है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत जो है वो 14th स्थान पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद मतलब CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हैंसन केटर के बारे में बात करें, एग्जैक्टली ये कौन है तो 30 सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मतलब IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण हैंसन केटर के नाम पर किया। तो याद होगा आप लोगों को 1909 की बात है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति हैं डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये कहाँ से आ गया, तो आपको जो एग्जामिनेशन की तैयारी है वो लगभग से 1 साल का समय देती है। जैसे नेक्स्ट ईयर का पेपर है जून में, UPPCS प्रीलिम्स 2022 जो है वो आपका जून के आसपास होने के चांसेस हैं, तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है 12 अगस्त 2021 के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। 12 अगस्त 2021 को क्या हुआ था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हरिकोटा से प्रक्षेपित मिशन जो है असफल रहा था। इसरो के साउंडिंग रॉकेट के बारे में बात करें हम लोग तो मार्च 2021 की बात है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2021, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से कुल 19 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, डेट और कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, 19। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और ये लगभग से पूछे भी जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात करें तो 15 अगस्त 2021 की बात है, 75वें नंबर के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब हुई, तो 15वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई है। नेक्स्ट है वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नीति के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन खरीदने पर करीब 5% तक की छूट दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है इस टाइम का फुगाकू है। फुगाकू कहाँ का है, फुगाकू जो है वो जापान का सुपर कंप्यूटर है और जो सेकंड नंबर पे आता है वो अमेरिका का है और अमेरिका का है समिट नाम से। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और पूछा जा सकता है इस साल आपके एग्जामिनेशन में कि फास्टेस्ट पर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फुगाकू है और फुगाकू विश्व का इस समय फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। 28 जून 2021 को ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया गया 27 सितंबर 2021 को, डेट पूछा जा सकता है इसमें। 5 अगस्त 2021 के बारे में बात करें तो भारत के पहले हृदयघात शोध बायो बैंक का उद्घाटन किया गया और ये आपका हुआ है कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरल में। तो कहाँ पे होगा ये, तिरुवनंतपुरम केरल में। तो भारत के पहले हृदयाघात शोध बायो बैंक का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। चीन के बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में बात करें
तो हाल ही में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया है और इसके तो बहुत सारे स्ट्रेन आए हैं, B.1.1.17। तो ये नया नाम इसको दिया गया है, बहुत लंबे चौड़े इसको नाम भी दिए जा रहे हैं। इंडिया में जो दो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे अप्रैल के पास, जिसकी वजह से आपका पेपर डिले हुआ, होपफुली नाम आप लोगों को याद होगा। अगर नाम याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन से वो कोविड-19 के वायरस थे, ठीक है, कौन से पार्ट थे कोविड-19 के जो नए आए थे। उसके बाद पूरी दुनिया में उन्होंने अपना डंका पीटा और बहुत ज़्यादा दुखद स्थिति हो गई थी एक टाइम पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉग टावर के बारे में बात करें तो आनंद विहार नई दिल्ली में भारत के क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व के बारे में बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है रामसर सम्मेलन के बारे में बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में अपडेट हुआ है 14 अगस्त 2021 को। अब कितने हो चुके हैं? 46 हो चुके हैं। भारत के 46 रामसर स्थल हो चुके हैं और वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की जो संख्या है 2431 है। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा के बारे में बात करें तो विश्व धरोहर स्थल ये आपका घोषित किए गए हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ बाघ अभयारण्य चर्चा में आए हैं, जैसे मानस, काजीरंगा और ओरंग जो है वो असम में है, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है, पेंच महाराष्ट्र में है, वाल्मीकि बिहार में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, मुदमलाई अन्नामलाई जो है तमिलनाडु में है, बांदीपुर जो है कर्नाटका में है। इसके पहले इन्वायरमेंट के सेक्शन में ये चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली हैं, होपफुली सब लोगों ने देख ली होंगी। जिसने ना देखा हो एक बार उसको देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं मार्च 2021 के बारे में बात करें हम लोग तो मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लैटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो देश का 51 नंबर का अभ्यारण्य होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप जो है 100% ऑर्गेनिक घोषित हो गया है। तो लक्षद्वीप भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां 100% जैविक खेती हो रही है या फिर जैविक खेती की जा रही है। नेक्स्ट है फिशिंग कैट के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में चिल्का झील विकास प्राधिकरण ने फिशिंग कैट को एम्बेसडर का दर्जा दिया। प्राधिकरण के अनुसार फिशिंग कैट एशिया के सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की लैगून तथा भारत के सबसे पुराने रामसर स्थल चिल्का झील की राजदूत होगी। पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो भारत का पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य जो है 25 नए स्थलों को शामिल किया गया है इसमें, जिन्हें विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो पन्ना जैवमंडल रिजर्व जो है आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 सितंबर 2021 हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। तो ये आपका INS ध्रुव जो है भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला समुद्री निगरानी पोत है। पूछा जा सकता है ध्रुव एग्जैक्टली है क्या। इसके पहले ध्रुव जो आया था वो एक हेलीकॉप्टर हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है MRSAM के बारे में बात करें, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में बात है। तो 9 सितंबर 2021 को 4.5 मीटर लंबी 2 मैक की गति वाली यह मिसाइल करीब 70 किलोमीटर के परास के साथ अनेक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आकाश NG मिसाइल के बारे में बात करें तो आकाश NG मिसाइल एग्जैक्टली क्या है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO ने करीब 21 जुलाई 2021 को और उसके बाद 23 जुलाई 2021 को उड़ीसा तट स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डेट पूछी जा सकती है, आकाश कैसे काम करता है ये पूछी जा सकती है आपकी चीज़ें। तो हवा से हवा में मार करता है और 21 जुलाई को परीक्षण किया गया था। आकाश प्राइम के बारे में बात करें तो 27 सितंबर 2021 को DRDO द्वारा आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का ओडिशा तट स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जा सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में।
अग्नि प्री मिसाइल के बारे में बात करें तो 28 जून 2021 की बात है। बैलिस्टिक मिसाइल MRBM अग्नि पी का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्मी के बारे में बात करें तो अस्मी जो है एक पिस्तौल का नाम है। पूछा जा सकता है अस्मी एग्जैक्टली क्या है, तो अस्मी जो है एक पिस्तौल का नाम है। रुद्रम के बारे में बात करें तो रुद्रम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दुखों का निवारण करना। तो अभी हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा तट के निकट स्थित व्हीलर द्वीप पर नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कौन सी डेट को किया गया है रुद्रम का परीक्षण? 9 अक्टूबर 2020 को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें तो सिम्बैक्स 2021 जो है अभी हाल ही में 2 से 4 सितंबर 2021 को हुआ है। तो भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, नौसैन्य अभ्यास है, दक्षिणी चीन सागर में कंप्लीट हुआ है। अभ्यास इंद्र 2.0 के बारे में बात करें तो आपका ये स्थान रूस में हुआ है और भारत रूस के मध्य होता है, सैन्य अभ्यास है ये। जायद तलवार 2021 के बारे में बात करें तो भारत संयुक्त अरब अमीरात के मध्य होता है और अबू धाबी के तट पर आपका ये हुआ है, नौसैन्य अभ्यास है। मालाबार 20 के बारे में बात करें तो भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान के मध्य होता है, नौसैन्य अभ्यास है और फिलीपीन सागर में हुआ है। कॉर्पैट के बारे में बात करें तो भारत इंडोनेशिया के मध्य होता है और नौसैन्य अभ्यास है, हिंद महासागर में कंप्लीट हुआ है। वरुण 2021 के बारे में बात करें तो नौसैन्य अभ्यास है, अरब सागर में हुआ है और भारत फ्रांस के मध्य होता है। ऑपरेशन खंजर के बारे में बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है, बिस्केक किर्गिस्तान में हुआ है, एक सैन्य अभ्यास है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। युद्ध अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो रामनाथ कोविंद साहब ने प्रयागराज में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है विश्व भारती पुरस्कार के बारे में बात करें तो लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे साहब को प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में बात करें तो 29 मई 2021 को आपका ये रिलीज़ की गई है और इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्राप्त होगा जिनके माता पिता या फिर विधिक अभिभावक या फिर जो आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु है कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है, 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, तो उनको ये आपका मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है देश के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल पार्क के बारे में बात करें तो गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी किया है। 8 अप्रैल 2021 की बात है। गाजियाबाद नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड के बारे में बात करें फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली स्टार्ट की है। कितने अंक की है ये पूछी जा सकती है, तो 16 अंकों की है। अभ्युदय योजना के बारे में बात करें तो 15 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुआ और किस लिए थी? निःशुल्क कोचिंग के लिए थी। नेक्स्ट है झांकी का पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश को 26 जनवरी 2021 की बात है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर विषयक झांकी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बात करें तो ये आपका बन रहा है और इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में बात कर रहे हैं। लगातार ये आपका चल रहा है। तो इसमें आपका मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जनपद जो हैं वो प्रॉफिट में आएंगे। यहाँ से ये रोडें गुजरेंगी। नेक्स्ट है एयर मार्शल BR चौधरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। तो देश के नए वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल VR चौधरी साहब 30 सितंबर 2021 को, और इन्होंने इस पद पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का स्थान लिया है। चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में बात करें तो ये आपका चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में
बने हैं, ये नियुक्त हुए हैं। अमरिंदर सिंह का स्थान इन्होंने लिया है। भूपेंद्र पटेल के बारे में बात करें तो ये आपका गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ, अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय में भी आपका कुछ नए लोग आए हैं और उनमें 3 महिलाएं भी हैं। तो 3 महिलाओं समेत करीब 9 न्यायाधीश जो है नियुक्त किए गए। पूछा जा सकता है कितनी महिलाओं के साथ, तो 3 महिलाओं के समेत, 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कितने मेल हैं? 6 हैं। और फीमेल कितनी है? 3 है। ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, कल्याण सिंह साहब के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनका निधन हो गया 21 अगस्त 2021 को। 2014 से लेकर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। पद्मा सचदेवा के बारे में बात करें तो डोगरी भाषा की आधुनिक कवयित्री रही हैं। इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, बसवराज बोम्मई के बारे में बात करें तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। BS येदियुरप्पा का स्थान लिया है। दिलीप कुमार साहब का निधन हो गया है, बहुत अच्छे एक्टर थे, बॉलीवुड अभिनेता थे। पुष्कर सिंह धामी के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तीरथ सिंह रावत का स्थान इन्होंने लिया है। भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो NV रमन्ना भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, मतलब बन चुके हैं। 26 अगस्त 2022 तक लगातार बने रहेंगे। और किसका स्थान दिया है? शरद बोबड़े का स्थान इन्होंने लिया है। पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रणब मुखर्जी साहब के बारे में बात करें तो हाल ही में प्रणब मुखर्जी साहब का निधन हो गया और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2019 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा साहब। रेखा शर्मा जी बहुत चर्चा में रहती हैं। 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इन्हें पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो जसवंत सैनी साहब। न्यायमूर्ति BK नारायण के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी के बारे में बात करें तो कांग्रेस सांसद हैं और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष इनको पुनः नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, KK वेणुगोपाल के बारे में बात करें तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जो है केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। KK वेणुगोपाल साहब का जो कार्यकाल है। इसके अलावा हम लोग बात करें दानिश सिद्दीकी के बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स में कार्यरत भारतीय फोटो पत्रकार का निधन हो गया। नेक्स्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा साहब के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद और गांधीवादी तथा चिपको आंदोलन के प्रमुख सदस्य का निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा साहब का प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे हैं। पंडित राजन मिश्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि ये ख्याल शैली के थे और बनारस घराने से संबंधित थे। रिपीट कर देता हूँ नाम, पंडित राजन मिश्रा। नेक्स्ट है, राधे श्याम खेमका के बारे में बात करें हम लोग तो गीता प्रेस के अध्यक्ष और प्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्याण के संपादक रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है और कल्याण का डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्याण से संबंधित डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटोनी J. ब्लिंकन के बारे में बात करें तो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। हाल ही में भारत के दौरे पर रहे थे, इस वजह से और भी पूछे जा सकते हैं। वैसे अमेरिका के विदेश मंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, अक्सर पूछा जाता है। किरण आहूजा के बारे में बात करें तो भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता हैं किरण आहूजा। GC मुर्मू के बारे में बात करें तो रासायनिक हथियारों के समापन के प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन OPCW का बाहरी लेखा परीक्षक इनको चुना गया है। कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह दिसाले साहब के बारे में बात करें तो भारतीय शिक्षक हैं, विश्व बैंक समूह में बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। वनीता गुप्ता के बारे में बात करें तो भारतीय मूल की अमेरिकी वकील हैं, अमेरिकी की सहायक अटॉर्नी जनरल इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, एंटोनियो गुटेरेस के बारे में बात करें तो दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किए गए। श्यामला गणेश के बारे में बात करें तो बेंगलुरु की शिक्षिका हैं। जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में संभवतः सभी को पता होगा, उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। जनवरी 2021 की बात है। गीतांजलि राव के बारे में बात करें तो भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम की पहली किड ऑफ द ईयर चुनी गई थी दिसंबर 2022
2 में 2020 में। नेक्स्ट है समीक्षा अधिकारी जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करें तो भारतीय तेज गेंदबाज हैं और टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और इसके पहले 24 टेस्ट मैच में इन्होंने हासिल किया है, 25 टेस्ट मैच में कपिल देव ने हासिल किया था, तो उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। डेल स्टेन के बारे में बात करें तो डेल स्टेन जो हैं साउथ अफ्रीका के महान गेंदबाज रह चुके हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। लियोनेल मेसी, इनको कौन ही नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं इनको, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी साहब, और बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद नए फुटबॉल क्लब पेरिस क्लब सेंट जर्मन के साथ 2 वर्षों का करार किया है। बहुत इन्होंने कोशिश की कि बार्सिलोना को ना छोड़े, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाया। रिपीट कर देता हूँ अपनी बात, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद नए फुटबॉल क्लब पेरिस क्लब सेंट जर्मन, मतलब ब्रैकेट में PSG भी आ सकता है, PSG के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसके साथ 2 वर्षों का करार किया गया है। लियोनेल मेसी ने करार किया है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में। सोनू सूद बहुत ज़्यादा चर्चा में है पिछले 1-2 सालों से, तो सोनू सूद जो है रूस के कजान में होने वाले विश्व ओलंपिक बोल सकते हैं विश्व शीतकालीन खेल 2022 हेतु भारतीय टीम के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। नेक्स्ट है अभिमन्यु मिश्रा के बारे में बात करें हम लोग तो भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव इन्होंने हासिल किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है चर्चा में आया, तो यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ये। मिल्खा सिंह के बारे में बात करें तो हाल ही में मिल्खा सिंह साहब का निधन हो गया, फ्लाइंग सिख के नाम से फेमस थे ये। कायरन पोलार्ड के बारे में बात करें तो कैरन पोलार्ड जो है वो आपका वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने हैं और यह उपलब्धि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लगाई है। और जो स्पिनर था अकीला धनंजय उसका नाम था। तो इसके पहले युवराज सिंह और हर्षल गिब्स ने 1 ओवर में 6 छक्के ज़रूर लगा चुके हैं। हर्षल गिब्स 50 ओवर के मैच में जो वर्ल्ड कप चलता था उसमें आपका 6 छक्के मारे थे, और युवराज सिंह तो संभवतः सभी को याद होगा, भारत ने एक बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसी में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 6 छक्के लगाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है विराट कोहली चर्चा में आया, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है। फोटो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो है इंस्टाग्राम, उस पर करीब 150 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा इन्होंने पार करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। नीरज चोपड़ा, इनका नाम कौन ही नहीं जानता। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। रिपीट कर देता हूँ, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है ये। नेक्स्ट है रमेश पवार, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, स्पिनर रहे हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जो रूट के बारे में बात करें तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। भारत के विरुद्ध करीब 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दौरान चेन्नई में अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। नेक्स्ट है मूवी थिएटर, बहुत ज़्यादा चर्चा में आया, क्या था इसमें खास। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित इस स्थल पर करीब 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। ये हुआ है 22 अगस्त 2021 को। माड़ा गांव चर्चा में आया क्योंकि ये हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के चमोली जिले में, भारत चीन सीमा के पास स्थित है ये। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुग्राम चर्चा में आया, हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में स्थित फरूखा नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज ATM अन्नपूर्ति स्थापित किया गया, तो पूछा जा सकता है इसके बारे में। देहांग पटकाई के बारे में बात करें तो असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित हुआ है देहिंग पटकाई, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थित मिदनापुर रेलवे स्टेशन इस सुविधा को प्राप्त करने वाला 50वें नंबर का स्टेशन बन गया। और पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल में झारखंड स्थित इस रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा की शुरुआत हुई थी। और रियली सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है रुद्राक्ष के बारे में बात करें
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया और ये 15 जुलाई 2021 को उद्घाटन किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बहुत था ये वीडियो, इसी वजह से आपको बनाना पड़ा। वैसे तो तबीयत मोड़ी थोड़ी सी डाउन है, जुफान के आसार लग रहे हैं। खैर हम लोगों को फोकस करना है अपने एग्जामिनेशन पे। 24 अक्टूबर को हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है क्योंकि इस परीक्षा में करंट अफेयर्स के करीब 40 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक वर्ष अगर तांडव और जो फ्री वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको मिला दिया जाए तो बहुत आराम से 35-36 क्वेश्चन के आसपास रीच आउट हो जाते हैं। ठीक है, तांडव से तो पिछले 5 सालों में लगातार 90% के आसपास क्वेश्चन जो है हिट होते रहे हैं। दो तरीके से नेक्सस जीएस की तरफ से करंट अफेयर्स बनाया जाता है। एक तो ये बनाया जाता है जो फ्री प्रोवाइड किया जाता है, यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, और इसके अलावा तांडव होता है जो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का सारांश होता है। ये 12 अक्टूबर 2021 से नेक्सस जीएस के जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप जब इन दोनों व्हाट्सअप नंबर पे में से किसी नंबर पे तांडव लिख के भेजेंगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसकी कॉस्ट जो होती है वो 300 रुपीज़ होती है, 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटे का आपका ये ऑडियो होगा और ये आपका यूट्यूब पे यूट्यूब मैंने बोल दिया, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा या फिर व्हाट्सएप पे मिलेगा, जैसे भी आपका जिस तरह से मिलना होगा तो वो आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट आपका टेलीग्राम पे चैनल पे मिलने के उम्मीद रहती है जो पिछले 2-3 सालों से हो रहा है। तो पिछले 5 सालों से तांडव जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है और ऑलमोस्ट हर एक पेपर में 90% के आसपास क्वेश्चन जो है हिट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इंदौर के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित यह शहर जो है, इंदौर जो शहर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है वो घोषित किया गया। नेक्स्ट है भुवनेश्वर के बारे में बात करें तो कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। मथुरा रिफाइनरी के बारे में बात करें तो भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC द्वारा इस रिफाइनरी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की घोषणा हुई। सिक्किम के बारे में बात करें तो भारतीय सेना द्वारा अपने सैनिक दलों के लिए नवकरणीय ऊर्जा का दोहन करने हेतु उत्तरी सिक्किम में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी का प्लांट का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दरांग जिला के बारे में बात करें तो असम के दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है क्यूबा के बारे में बात करें तो हाल ही में 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश क्यूबा बना है। नेक्स्ट है पावलोव ज्वालामुखी, ग्रेट सेटकन ज्वालामुखी और सेसीसोपचुनाय ज्वालामुखी अलास्का में आया है। स्थित आपका अलास्का में स्थित है 3 ज्वालामुखी, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, अगस्त 2021 की बात है, ये आपका पूछा जा सकता है। तो जैसे लिखा हुआ है रुद्रा में 1 साल का आपका करंट अफेयर्स मिलेगा और इसके अलावा नेक्सस जीएस का स्पेशल PDF मिलेगा, उसमें इसी तरह से क्वेश्चन होंगे जो आपका बोल सकते हैं कि करंट ओरिएंटेड जीएस होता है वही आपका उसमें प्रोवाइड किया जाता है, क्लास का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है घाना के बाद ट्रैकोमा जो है, ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी जो देश बना है वो गाम्बिया बना है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइजीरिया के बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा नाइजीरिया जो है पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। नेक्स्ट है 30 नंबर के सरस्वती सम्मान के बारे में बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है 30 मार्च 2021 को उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। 30वें नंबर के व्यास सम्मान के बारे में बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को ये प्रदान किया गया। उपन्यास था पाटिलपुत्र की सामग्री। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो टोटल 7 पद्म भूषण, 10 पद्म भूषण तथा 102 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल हैं। इतने लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब हम लोग बात करेंगे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के बारे में। तो मोहम्मद अमजद साकिब को मिला है, पाकिस्तान के है। फिरदौसी कादरी को मिला है बांग्लादेश। स्टीवन मुंकी को मिला है साउथ ईस्ट एशिया।
वॉचडॉग इंडोनेशिया को मिला है, रॉबर्ट बैलोन फिलीपींस के हैं, इन लोगों को मिला है। तो करीब 5 व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान किया गया है रैमन मैग्सेसे 2021। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो टोटल 6 लोगों को आपका दिया गया है ये। और जो एशिया से दिया गया है थाई वैन न्यूगन को दिया गया है, बाकी लोग अमेरिका, यूरोप, इस तरह के देशों से हैं। करीब टोटल 6 पर्यावरणविदों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार डेविड डियोप को दिया गया है 2 जून 2021 को। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2020 के बारे में बात करें तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को यह खिताब दिया गया है। और एडलाइन कैसलिनो जो है इसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इस प्रतियोगिता में तीसरी उपविजेता रही थी। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2020 के बारे में बात करें तो न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है सगी बेन के लिए। नेक्स्ट है अभी तो फिलहाल नोबेल पुरस्कार 2021 की भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी एग्जामिनेशन में आएगा नहीं। 7-8 अक्टूबर तक आपका ये डाटा जो है अपडेटेड है। ऑलमोस्ट आपका 7 अक्टूबर तक तो बोला ही जा सकता है, तो तब तक आपका बोल सकते हैं कि कई नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन पेपर आपका बन चुका है ऑलमोस्ट। तो 2 से 3 अक्टूबर तक आपका बन चुका होगा। तो अब आपकी एग्जामिनेशन में नोबेल पुरस्कार 2021 नहीं आने वाला है, तो इस वर्ष के लिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। जब समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा तो उसके लिए हम लोग इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो यूके की प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रगति संरक्षणवादी और कार्यकर्ती डॉक्टर जेन गुडाल को टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, मारियापन थंगावलू पैरा एथलीट्स हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस हैं, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी से हैं। इनको प्रदत्त किया गया था लास्ट ईयर। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था 29 अगस्त 2020 को, वो इतने लोगों को प्रदान किया गया था। इस साल वाले के बारे में अभी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। नेक्स्ट है 93 नंबर का ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करें तो नोमैड लैंड को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। 66वें नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के बारे में बात करें तो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है थप्पड़ को। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है इरफान खान साहब को अंग्रेजी मीडियम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है तापसी पन्नू को थप्पड़ के लिए। नेक्स्ट है 67वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में बात करें तो मरक्कर सिमहंस इसको बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कमल प्रदान किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण पर बेस्ट मूवी के बारे में बात करें तो वाटर ब्यूरियल इसका नाम है। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य के बारे में बात करें तो सिक्किम। तो इस साल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है 67वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में जो सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य है वो कौन सा है तो सिक्किम है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करें तो अभिनेता रजनीकांत साहब को दिया गया है 1 अप्रैल 2021 को। 2019 का ये खिताब है। और इसके पहले अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया था और ये भी दिया गया था करीब 19 मार्च 2021 को। और वह इसको पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय थे। तो 51वें नंबर का 51 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है रजनीकांत साहब को, 50 नंबर का अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। किसान सारथी के बारे में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए या प्राप्त करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और ये 16 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है। वत्सल योजना के बारे में बात करें तो उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। 22 मई 2021 को ये घोषणा की गई है। पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जा सकती हैं।
G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक के बारे में बात करें तो नेपल्स इटली में आयोजित हुआ और ये बैठक जो है इटली की मेजबानी में संपन्न हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुख्य विषय जो था वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में। मौत की सज़ा को माफ़ करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों सहित कम से कम जो 14 वर्ष की जेल की सज़ा काटने वाले कैदी हैं उनको माफ़ कर सकते हैं। ये 3 अगस्त 2021 की बात है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433A के अनुसार सज़ा केवल तभी माफ़ की जा सकती है जब अपराधी द्वारा कम से कम 14 वर्ष की सज़ा जो है वो पूर्ण कर ली गई हो। तो मौत की सज़ा कब बदल सकते हैं, जो राज्यपाल हैं वो कब बदल सकते हैं, जब 14 वर्ष की आयु कम से कम उन्होंने जेल में काट ली हो, सज़ा जो है वो कंप्लीट कर ली हो। तो राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रावधान जो है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 161 में है। तो ये आर्टिकल जो है वो बोल सकते हैं कि पूछा जा सकता है आपका पॉलिटी के सेक्शन में भी, ये आपका पूछा जा सकता है, आ सकता है पॉलिटी के सेक्शन में भी। स्पेन के बारे में बात करें तो स्पेन की संसद द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला जो कानून है वो पारित किया गया और नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग के बाद इस प्रकार का कानून बनाने वाला स्पेन जो है चौथा यूरोपीय राष्ट्र बना है। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस के बारे में बात करें तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। मुख्य विषय था समावेशी विकास के लिए पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। मुख्य विषय जो था रीइमेजिन रिएक्टर रीस्टोर। मेजबान देश जो था वो पाकिस्तान था। तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में ये है न्यूज़। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है एक क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है पुस्तकों से रिलेटेड। तो लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेस 2003-20 सलमान रशदी की पुस्तक है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और पुस्तक के बारे में बात करें तो बिलीव जो है सुरेश रैना की पुस्तक है। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष साहब की पुस्तक है। इंडियाज़ पावर एथलीट क्लास कास्ट और इनटू कल्चरल रेवोल्यूशन संजय बारू साहब की पुस्तक है। योर बेस्ट डेज इज़ टुडे ये है अनुपम खेर की पुस्तक। एक पुस्तक है मेले बुझके गांधी, ये विद्या देवी भंडारी की पुस्तक है। पुस्तकें बहुत सारी आती हैं, एक साल में तो बहुत सारी आई हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो असम में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान जो है सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। नेक्स्ट है भारत के पहले पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन के बारे में बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। इथेनॉल के बारे में बात करें तो बिहार द्वारा इथेनॉल उत्पादन समृद्धि नीति 2021 का शुभारंभ किया गया और इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता के बारे में बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया। नेक्स्ट है हावड़ा कालका मेल के नाम परिवर्तन के बारे में बात करें तो नेताजी एक्सप्रेस करने का निर्णय किया गया। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी के बारे में बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस सफारी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है जैविक कृषि क्षेत्र घोषित पहला केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण लक्षद्वीप एक जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। कृत्रिम आर्टिफिशियल सूर्य के बारे में बात करें, आर्टिफिशियल सन के बारे में बात करें तो चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु विलयन रिएक्टर का पहली बार सफलतापूर्वक संचालन किया गया और ये दिसंबर 2020 में हुआ था। बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था कि चीन ने सन बना लिया है, चीन ने सन बना लिया है इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ खेल पुरस्कारों के बारे में बात करें, खेल आयोजन के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 से स्टार्ट करते हैं। नोवाक जोकोविच ने डेनियल मैथदेव को हराया था मेल में। फीमेल के बारे में बात करें तो नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रैडी को हराया था।
फ्रेंच ओपन पे आ जाते हैं, नोवाक जोकोविच फिर से जीते हैं, स्टेफनोस सितिसिपास को हराया है। और फीमेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने अनास्तासानिया को हराया है, रूस की हैं ये। विंबलडन में फिर से नोवाक जोकोविच जीत गए और माटेया बेरेटिनी को हराया, इटली के हैं ये। और महिला एकल में इसले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया की हैं कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। और यूएस ओपन में फिर जाके फाइनली आपका चेंज हुआ, डैनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया। और फीमेल में एम्मा राडुकानू ने लेला फर्नांडिस को हराया। इसमें एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, पुरुष युगल विजेता उपविजेता इम्पॉर्टेंट है। राजीव राम जो कि अमेरिका के हैं, उन्होंने जोए सॉलिसबरी को हराया है, और जोए सॉलिसबरी के साथ मिलकर जेमी और ब्रूनो को हराया है। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के दूसरे संस्करण के बारे में बात करें तो इसका आयोजन जो है वो गुलमर्ग में किया गया है, जम्मू कश्मीर में है गुलमर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है पैरालंपिक खेल के बारे में बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में 162 कंट्रीज़ में 4403 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया। इसका जो शुभंकर था सोमाइटी था, और 2020 का जो आदर्श वाक्य था वो यूनाइटेड बाई इमोशन था। भारत जो है इसमें पहले चीन के बारे में बात कर लेते हैं। चीन पहले नंबर पे था, ग्रेट ब्रिटेन सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अमेरिका। भारत जो है वो 24वें स्थान पर है। और भारत की ओर से अब तक के सबसे बड़े 54 पैरा एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भाला फेंक एथलीट टेक चंद टोक्यो पैरालंपिक खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक रही हैं। और अवनी लेखरा जो कि पैरा निशानेबाज हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहिका या ध्वजवाहक रही हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ये है कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जो जिलाधिकारी हैं सुहास एलवाई देश के पहले प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बहुत बड़ी बात है, रजत पदक इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। नेक्स्ट है कुछ स्वर्ण पदक विजेता के बारे में बात करें तो अवनी लिखेरा ने जीता है स्वर्ण पदक और निशानेबाजी में। सुमित अंतिल ने जीता है एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक। मनीष नरवाल ने जीता है निशानेबाजी में स्वर्ण पदक। प्रमोद भगत ने जीता है बैडमिंटन में स्वर्ण पदक। कृष्णा नागर ने जीता है स्वर्ण पदक बैडमिंटन में, रजत। फिर इसके बाद भाविना पटेल टेबल टेनिस में। तो स्वर्ण पदक वालों को तो ज़रूर आपको याद रखना होगा, मिलान करने में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में बात करें तो टोक्यो एशिया का प्रथम शहर है जिसने 1964 और 2020 में कुल मिलाकर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। तो मुख्य विषय के बारे में बात करें तो यूनाइटेड बाई इमोशन 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय रहा था। नेक्स्ट है शुभंकर के बारे में बात करें तो मिराई तोवा इसका शुभंकर रहा था। 33 खेलों की करीब 339 प्रतिस्पर्धाएं इसमें कंप्लीट हुई थी और इस ओलंपिक में करीब 4 नए खेल कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग कुछ शामिल किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर, चीन सेकंड नंबर पर, जापान थर्ड नंबर पर और भारत जो है 48 नंबर पर था। 1 स्वर्ण जीता, 2 रजत पदक जीता, 4 कांस्य पदक जीता और टोटल 7 इन्होंने पदक हासिल किए हैं। तो 7 पदक इन्होंने हासिल किए हैं, 1 स्वर्ण है, 2 रजत हैं तथा 4 कांस्य हैं और भारत जो है 48 नंबर पर रहा था। कुछ इनके अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम तथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कैप्टन मनप्रीत सिंह जो है ध्वजवाहक रहे थे। और नेक्स्ट है 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में ही 87.58 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। ये पूछा जा सकता है कि कितना दूर तक इन्होंने भाला फेंका था, तो 87.58 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका था। तो ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट है फ्री स्टाइल कुश्ती में पुरुषों के 57 किग्रा भार में वर्ग में भारत के रवि कुमार दहिया ने रजत पदक अपने नाम किया है।
असम की लवलीना बारगोहना के बारे में बात करें तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कांस्य पदक जीता है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले 41 वर्षों में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीता गया यह पहला ओलंपिक पदक है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा हुआ था जिसमें भारत ने 2-1 से श्रृंखला में आगे है। जीत हार का फैसला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि श्रृंखला का जो मैच था लास्ट वाला तो वो रद्द भी नहीं हुआ। 2022 में होपफुली संभावित है, खेला नहीं गया था कोविड-19 के प्रकोप के कारण। तो श्रृंखला के अंतिम मैच का आयोजन जो है वर्ष 2022 में 2022 में शायद होगा, तो इस सीरीज़ का फैसला नहीं हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा हुआ जिसमें भारत 2-1 से जीता था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे सूर्य कुमार यादव थे। और नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड ने भारत को हराया। ये हार कौन ही भूल सकता है। और पूरे साल भारत टॉप पे रहा था और उसके बाद एक मैच में हार गया और रही सही जो पूरी बोल सकते हैं कि मेहनत है वो ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट है 26 ओडीआई मैच लगातार जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 21 रन से पराजित कर विश्व क्रिकेट में लगातार 24 ओडीआई मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया, तो बहुत बड़ी बात थी ये। नेक्स्ट पॉइंट है 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम के बारे में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका टीम के पाकिस्तान दौरे के दौरान पाकिस्तान ने तीसरे और अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से जीत ली। 14 फरवरी 2021 की बात है। तो इस जीत के साथ ही पाकिस्तान 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली पुरुष टीम बन गई है। दूसरे स्थान पर भारत है जिसने 145 मैचों में 89 मैच जीते हैं और उसके बाद 49 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल अभी सेकेंड राउंड अप पर चल रही है भारत। नेक्स्ट पॉइंट है फुटबॉल के बारे में बात करें तो यूएफए सुपर कप 2021 के बारे में बात करें तो बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड में संपन्न हुआ और विजेता जो है वो चेल्सी है। पेनाल्टी शूट आउट में करीब 6-5 से जीता है इन्होंने। विजेता जो रहे हैं वो आपका वुल्ला रियल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत सारा डाटा जो है नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पर अपलोड किया जा रहा है। अगर आप लोग वहाँ से जुड़े हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे इस जो करंट अफेयर्स है पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का सारांश तो ऑलमोस्ट आपका इसमें से क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप तांडव कर लेते हैं तो तांडव करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस आउट नहीं होगा। और इस वीडियो में आप लोगों ने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी होगी जो बहुत ध्यान से बनाई गई है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू होगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है और ऐसे ही क्वेश्चंस लिए गए हैं, ऐसे ही प्रश्न उठाए गए हैं जो 1 वर्ष में सर्वाधिक पूछे जाने वाले बन सकते हैं। ठीक है, बनाने को तो ये वीडियो 10 घंटे का बनाया जा सकता था, 20 घंटे का बनाया जा सकता था, 40 घंटे का बनाया जा सकता था। 40 घंटे का वीडियो कोई देखता नहीं है। ऑलमोस्ट 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बन चुका है और होपफुली इसी में से 40 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस टाइप से आपका बन जाएंगे। तो नेक्सस जीएस की तरफ से 2 करंट अफेयर्स के ऑडियो रिलीज़ किए जाते हैं। एक तो होता है पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का सारांश जो यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है और इसके अलावा तांडव रिलीज़ किया जाता है। तांडव की डिटेल्स आपको 12 अक्टूबर को मिलेंगी। 12 अक्टूबर 2021 से आपको ये हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो प्राइस होता है वो 300 रुपये होता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये आपका ऑडियो होता है जिसमें 1 साल के करंट अफेयर्स का पूरा सारांश होता है। अगर जो पॉइंट्स इसमें मिस आउट हुए होंगे तो वो उसमें ज़रूर कवर अप हो जाएंगे। रीज़न ये है कि ये जो मार्केट में जितनी भी बुक्स आती हैं ये उसका एक संकलन होता है जो पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का सारांश यूट्यूब पे दिया जाता है। और जो दूसरा तांडव होता है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बोल सकते हैं क्योंकि वो पूरे 1 साल में नेक्सस जीएस की तरफ से जो भी करंट अफेयर्स डेली बनाया जाता है उसका सारांश होता है। ठीक है, तो उसमें डाटा तो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का होता है या 58 सेकेंड या 58 मिनट या फिर 55 मिनट या फिर 50 मिनट का होता है, लेकिन उसमें सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जो परीक्षा उपयोगी होती हैं। और इसी वजह से पिछले 5 सालों से लगातार तांडव का प्रभाव रहा है।
यूपी पीसीएस के पेपर्स में लगातार इस जितने भी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स या मेंस पेपर हुए हैं तो उसमें तांडव का बहुत बड़ा रोल रहा है। चलिए, तो 12 अक्टूबर 2021 को आपको ये मिल जाएगा इस व्हाट्सअप नंबर पे। 300 रुपये का आपका ये मिलता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाती रहती हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। 4 अक्टूबर 2021 से नेक्सस जीएस की तरफ से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बैच रनिंग है। इस बैच में भी आप एडमिशन ले सकती हैं। टोटल जो फीस है इसकी 2500 है, 2500 रुपये मात्र है इसकी फ़ीस। और इस बैच को लेने के बाद आपको अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा एक चीज़ और है, ये वीडियो आप जब भी देख रहे होंगे, रुद्रा बैच आप ले सकते हैं। लास्ट 10 डेज़ में भी आपको इससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 1 साल का करंट अफेयर्स ऑडियो मिलेगा। तांडव इसी बैच के साथ फ्री है वो। और ऑलमोस्ट आपका 15 फुल टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल टेस्ट जीएस के और 5 सीसैट के फुल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और 24 अक्टूबर तक सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 40 मिनट की ऑडियो क्लासेस मिलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस रहेगा, करंट टॉपिक रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नेक्सस जीएस स्पेशल का एक पीडीएफ आपको मिलेगा। 100 पेज का पीडीएफ रहेगा। ये करंट रिलेटेड जीएस होता है और ये आपका आगामी पेपर्स के लिए एक रामबाण बोल सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है आपके लिए। फिलहाल पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स के सारांश वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसको शेयर कर सकते हैं आप जितना चाहें, नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।